Hello guys, welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं how to prepare for Symbiosis Law School admission test in 4 months from zero. तो basically आप कैसे 4 months के अंदर what are the topics that you should cover first so that आपके main और ज़्यादा number of questions आप solve कर पाएँ एग्जाम के अंदर. राइट तो यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे, सिलेक्शन प्रोसीजर डिस्कस करेंगे, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करेंगे, सिलेबस ऑफ द एग्जाम जिसमें फॉर एवरी सेक्शन आई एम गोइंग टू गिव यू द टॉपिक्स दैट यू नीड टू कवर. दीज टॉपिक्स आर बेस्ड ऑन द गाइडलाइंस ऑफ द एग्जाम प्लस ऑल्सो ऑन द PYQs एनालिसिस. इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं सो दैट वो आप पहले कवर कर लें, बुक्स जिसमें से आपको पढ़ना है एंड टिप्स एंड स्ट्रैटेजी एंड ऑल्सो शेड्यूल. यहाँ पे जो टाइम टेबल है वो आपको मैं 2 टाइम टेबल दूंगी जो आप विद बोर्ड एग्जाम्स भी जिसमें पढ़ सकते हो और एक जिसमें आपका अगर एग्जाम्स नहीं है बोर्ड एग्जाम्स तो कैसे आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो. राइट चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ. इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो, एंड ऑल्सो कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू लॉगरी एंड ऑल्सो हिटिंग द बेल नोटिफिकेशन ऑन. तो डेट ऑफ द एग्जाम जो है वो आ चुकी है. येस वी हैव द डेट्स ऑफ द एग्जाम है. ठीक है आपको यहाँ पर 2 अटेम्प्ट मिल रहे हैं. येस यू आर गेटिंग 2 अटेम्प्ट्स इन दिस एग्जाम. जो एक अटेम्प्ट है, जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो आपका 5th मई को है एंड सेकेंड अटेम्प्ट जो है वो आपका 11th मई को है. ठीक है ना, विच इज़ अ ग्रेट थिंग. ये लास्ट ईयर से इन्होंने करने लगे हैं कि 2 अटेम्प्ट्स दे देते हैं, विच इज़ अ रियली गुड थिंग. ठीक है तो यहाँ पर फॉर्म्स भी आ चुके हैं. 12 अप्रैल तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं. ठीक है ना, और एडमिट कार्ड 25 अप्रैल को आ जाएगा फर्स्ट के लिए और अप्रैल 30th को आ जाएगा सेकेंड के लिए. एंड या अनाउंसमेंट ऑफ द रिजल्ट 22 मई को. अब यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि मैं प्रोसीजर बताऊंगी. तो जो स्लैट है उसके अंदर सबसे पहले आपका MCQ टाइप का एक पेपर हो जाएगा और उसी की डेट्स हमें यहाँ पर दी हुई हैं, ये वाली जो डेट्स हैं. ठीक है ना, उसके बाद अगर आपके मार्क्स अच्छे आते हैं तो ये लोग आपको बुलाएंगे नहीं, घर बैठे बैठे ही आपका वैट हो जाएगा. वैट क्या होता है? रिटन एबिलिटी टेस्ट. वैट इज रिटन एबिलिटी टेस्ट. अब इस रिटन एबिलिटी टेस्ट में क्या होगा, आपको एक एसे राइटिंग करनी होगी जिसके अंदर कॉपी अलाउड होता है, आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो. बट हाँ अगर आपको टॉपिक के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन है तो बहुत सही रहता है. तो एसे राइटिंग आपको करनी होती है यहाँ पर. एंड साथ ही में एसे राइटिंग के बाद ये लोग आपको बुलाते हैं PI के लिए. PI क्या होती है? पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं. ये भी ऑनलाइन होता है. यस ये ऑनलाइन होता है. आप घर बैठे बैठे अपने लैपटॉप से डेस्कटॉप से ये इंटरव्यू दे सकते हैं. ठीक है, और इसकी भी प्रिपरेशन मैं करवाती हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पर आई हेल्प यू विद द प्रिपरेशन ऑफ पर्सनल क्वेश्चंस. मैंने बहुत सारी वीडियोस भी कर रखी हैं जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो ये इनका सिलेक्शन प्रोसीजर है. एंड फाइनली ये लोग MCQ प्लस रिटन एबिलिटी टेस्ट प्लस पर्सनल इंटरव्यू के मार्क्स जो है कंपाइल करके मेरिट लिस्ट निकालते हैं. तो ठीक है ना, तो यहाँ पे जो करंट अफेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप देख रहे हो हर लेवल पर एक चीज़ कॉमन है, वो है करंट अफेयर्स. ठीक है, देने वाला कॉमन है और करंट अफेयर्स भी कॉमन है. अब इसके बारे में बात करेंगे कैसे प्रिपरेशन करनी है, बट उससे पहले एलिजिबिलिटी देख लेते हैं. एंड उससे पहले देख लेते हैं कि जो सिम्बायोसिस लॉ स्कूल है वो पुणे में है. दोनों ही जगह आपको हर लॉ स्कूल में इनके BLLB और BBLLB मिलेगी. सिम्बायोसिस लॉ स्कूल नोएडा है. ठीक है, सिम्बायोसिस लॉ स्कूल हैदराबाद है और सिम्बायोसिस लॉ स्कूल नागपुर है. यस क्या आपको सब में अप्लाई करना चाहिए? यस अभी के लिए आप सब में अप्लाई करो. डिसीजन लेना जब आप सभी एग्जाम्स दे दोगे, जब रिजल्ट आ जाएगा आपकी कहाँ कहाँ पे एडमिशन हो रही है उसके हिसाब से आप डिसाइड करना. अभी के लिए आप सभी के लिए फॉर्म भरो. एग्जाम एक ही होगा, बस ऑप्शंस आपको टिक करनी रहती है और पैसे एक्स्ट्रा लगते हैं. फीस पास्ट स्टैंडर्ड 12th 10 प्लस 2 12th स्टैंडर्ड और ओवरऑल 45 मार्क्स होने चाहिए. और अगर आप शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी से हो तो 40%. अब यहाँ पर मैम मैंने तो अपियरिंग में हूँ, मैं तो अपियर भी नहीं हुआ हूँ, तो मैं फॉर्म बिल्कुल भर सकते हो आप. अगर आपके 12th के एग्जाम्स जो हैं वो इसी साल हैं, आप बिल्कुल भर सकते हो. अपियरिंग जो है वो आप चूज़ करिए. एंड ये जब तक आपका रिजल्ट आएगा, जब तक इनका रिजल्ट आएगा सब चीज़ों का, आपका 12th का रिजल्ट फॉर श्योर आ जाएगा. उसके बाद बात करते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में. देखिए देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग. मतलब अगर आप क्वेश्चन गलत भी अटेम्प्ट करते हैं देन ऑल्सो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे. ठीक है,
ऑल सेक्शंस आर मैंडेटरी, सारा का सारा सॉल्व कर आओगे। लॉजिकल रीजनिंग में से 12 क्वेश्चन आएंगे, लीगल रीजनिंग में से 12, एनालिटिकल में से 12, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में से 12, जनरल नॉलेज में से 12, टोटल 60 क्वेश्चन बनते हैं। रिटन एबिलिटी टेस्ट और ये सब के बारे में तो मैंने बात कर ही दिया है और बता भी दिया कि कब आपके ये एग्जाम होता है। सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे सेक्शन लीगल रीजनिंग, जो आप सबका फेवरेट होगा। अगर लीगल रीजनिंग आपका फेवरेट है तो जरूर कमेंट्स में बताना कि लीगल रीजनिंग इज योर फेवरेट चैप्टर, ऑब्वियसली यू सेक्शन। अब लीगल रीजनिंग के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है, देखिए अगर हम इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो 2 सेक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक लीगल रीजनिंग और एक करंट अफेयर्स। तो लीगल रीजनिंग को हमें थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करना है, बिकॉज हमें पता है कि हम इंटरव्यू तक तो जाएंगे फॉर श्योर, एंड इंटरव्यू के टाइम पे हमें थोड़ा कम ही टाइम मिलता है। हम वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की बजाय अगर रिविजन वाली स्टेज में हो तो बहुत ही बढ़िया तैयारी हो सकती है। तो यहाँ पे लीगल रीजनिंग में सबसे पहला टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके लिए आप मेरा कोर्स भी बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने अंडरस्टैंडिंग पे बहुत फोकस किया है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आप यूनिवर्सल्स की बुक में से पढ़ें, यूनिवर्सल्स बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स, ठीक है ना। यहाँ से आप थ्योरी पढ़ें और अपने एमसीक्यूज भी सॉल्व करें इसी बुक में से, यूनिवर्सल्स में से फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए ये ज़रूरी है, मैंडेटरी है करना, थ्योरी भी पढ़ना और एमसीक्यूज भी सॉल्व करना। एंड कोर्स लेना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ये आपकी मर्जी है। क्रिमिनल लॉ, टॉर्च, कॉन्ट्रैक्ट्स, देखिए ये सारे जो टॉपिक हैं, अगर आपके पास यू हैव नो बोर्ड्स, अगर आप नो बोर्ड्स कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आप LA एंड LR बाय विली में से ये टॉपिक्स कवर करेंगे। बट अगर आपके बोर्ड्स हैं तो फिर आप यूनिवर्सल्स में से प्रिपरेशन करिए इन टॉपिक्स की भी, बिकॉज यूनिवर्सल्स में ये टॉपिक शॉर्ट में दिए हुए हैं। एंड जब आपके बोर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे तब आप थोड़े डिटेल में से इस बुक में से पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। लीगल टर्म्स एंड मैगजीम्स आपको मिलेंगी loggery.com पर, ठीक है, loggery.com पर। वहाँ पर मैंने फ्री के अंदर PDF शेयर करे हुए हैं, वो आप डाउनलोड कर उसमें से पढ़ सकते हैं। और मैंने वीडियोस भी करी हुई हैं यूट्यूब पर, वो भी देख सकते हैं। एंड एक वीडियो मैंने हाउ टू लर्न लीगल टर्म्स एंड मैगजीम्स करी हुई है, वो ज़रूर देखें, उससे आपको पता चलेगा कि आपको लीगल टर्म्स एंड मैगजीम्स याद कैसे करनी है। साथ ही में यहाँ पर जो ये वाले आपके टॉपिक्स हैं, ठीक है ना, इनके लिए आपको लीगल अवेयरनेस MCQs सॉल्व करने हैं। जो लीगल अवेयरनेस MCQs हैं वो आपको यूनिवर्सल्स की बुक में से सॉल्व करने रहेंगे। यस, यू हैव टू सॉल्व देम फ्रॉम यूनिवर्सल्स बुक, सेम बुक में से जहाँ से आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। ये आपके MCQ टाइप के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, जिनको हम लीगल GK भी कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे फैक्ट एंड प्रिंसिपल बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो लीगल रीजनिंग क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपने लीगल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस के बारे में कभी नहीं सुना है तो लीगल रीजनिंग लॉगरी टाइप करें यूट्यूब पर जाकर, एंड वहां पर मैंने वीडियो करी हुई है कि आपको लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। असर्शन एंड रीजन बहुत ही मजेदार होते हैं क्वेश्चंस ये। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है तो लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन में हम असर्शन रीजनिंग सीख लेंगे एंड उसके बाद आप बहुत ही आराम से ये क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। So that is how you are going to prepare your legal reasoning. नेक्स्ट इज लॉजिकल रीजनिंग। आई वॉन्ट टू टेल यू, अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी चीज से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर जो हमारे Q&A सेशंस होते हैं हर संडे को यहीं पर इसी यूट्यूब चैनल पर, वहां पे भी पूछ सकते हैं। ऑल्सो गाइस, वी हैव आवर मॉक टेस्ट फॉर स्लैट। ये मॉक टेस्ट फॉर जो स्लैट है, यहाँ पर आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं जो भी आपने पढ़ा है, एंड यू कैन एनालाइज देम, एंड फिर उसके बाद आपको पता चलेगा वीक सेक्शंस क्या है, अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। जो स्लैट का मॉक टेस्ट का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। अब यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर सर्कुलर अरेंजमेंट, सिलेक्शन बेस्ड पजल, ये जो टॉपिक्स हैं ये पजल टेस्ट के टॉपिक्स हैं, ये पजल टेस्ट सॉल्व करना रहता है। एनालॉजी जो है बहुत ही लंबा टॉपिक है, एनालॉजी और ऑड वन आउट। ऑड वन आउट को आपको क्लासिफिकेशन के नाम से टॉपिक मिलेगा। ये दोनों जो टॉपिक्स हैं इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करनी है और आगे बढ़ जाना है। अगर आप इसको टॉपिक को कंप्लीट करने में लग जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, और इतना टाइम हमारे पास नहीं है। डायरेक्शनल टेस्ट बहुत ही इजी सा टॉपिक है। ब्लड रिलेशंस बहुत मजेदार टॉपिक है। कोडिंग डिकोडिंग भी ऐसा ही है, सीरीज थोड़ा लंबा है पर ज्यादा लंबा नहीं। एंड क्लॉक्स एंड कैलेंडर, ये सारे टॉपिक्स येलो वाले आपको वर्बल रीजनिंग का RS अग्रवाल में से करने हैं। उसके बाद आता है स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट्स, स्टेटमेंट एंड असम्पशन, इन्फ्रेंस, रीजन, असर्शन, कंक्लूजन,
कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, वेन डायग्राम। ये सारे जो है आपको MK पांडे की बुक में से करने रहेंगे। इनसे रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स, जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको सॉल्व करते टाइम पता चले उनको बुक में नोट करें। जो भी क्वेश्चन आप गलत अटेम्प्ट करें या कोई भी क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगे उसको भी बुक में मार्क कर लें। बुक में आंसर मार्क मत करें, बिकॉज यही वाले क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व करके आप रिविजन भी कर सकते हैं। एट द टाइम ऑफ रिविजन टिप्स एंड ट्रिक्स को जरूर रिवाइज करें। उसके बाद आता है मैथ्स। मैथ्स जो है यहाँ पर अलग से सेक्शन आपको नहीं दिखा होगा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में, बट यस ये पार्ट आ जाता है, इट इज पार्ट ऑफ द एग्जाम। आपको क्वेश्चंस मिलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, एज, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सर्कल्स। इसको सॉल्व करने के लिए मेरी फेवरेट बुक है 18 डेज वंडर बाय एस चंद। 18 डेज वंडर बाय एस चंद में से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास 30 डेज बाय एस चंद है तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है 4 पैसेजेस आते हैं, और ये पैसेजेस ऑन द इजी साइड होते हैं, बट फिर भी प्रैक्टिस करके जाने होते हैं। क्या ये क्लैट जैसे बहुत डिफिकल्ट होते हैं? नहीं, क्लैट से इजी होते हैं, बट प्रैक्टिस करके जाओगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर वहां पर लेकर आ सकते हो। ये सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आते हैं, ये आपको प्रिपेयर करने होंगे। एंड इसके ऊपर मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो करी हुई है कि आप कैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर स्लैट। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो देख लीजिएगा। इसके लिए कोई भी प्रैक्टिस बुक आप यूज कर सकते हैं, PYQs ऑफ क्लैट एंड एलेट सॉल्व कर लीजिए, बट येस मेक श्योर कि आप ये देख लें कि कैसे प्रिपेयर करना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट। उसके लिए वो वीडियो देखेंगे तो पता चल जाएगा। जनरल नॉलेज के अंदर आपका जो स्टैटिक जीके सेक्शन है उसमें ज्योग्राफी, बुक्स एंड ऑथर्स, साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये अगेन यूनिवर्सल्स की बुक जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आपकी बुक थी, उसमें से सेम बुक में से आपको सबके MCQs जो हैं वो सॉल्व करने हैं और लर्न करने हैं। इसको सॉल्व और लर्न करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, MCQ को पढ़िए। अगर आपको पता है कि क्या आंसर है और क्यों है, वेरी गुड। अगर आपको नहीं पता तो आप कंसिडर करिए कि इंटरनेट पर जाके थोड़ी रिसर्च करके उसके नोट्स बना लें। अब देखिए यहाँ पर करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि स्लैट के हर स्टेप में आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे, चाहे वो ऐसे राइटिंग है, चाहे वो पर्सनल इंटरव्यू है। मैंने बहुत सारे बच्चों को पर्सनल इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करवाया है, और मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि पर्सनल इंटरव्यू में वो ही बच्चा आगे निकल पाता है जिसकी करंट अफेयर्स स्ट्रांग होती है। बहुत बच्चे बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, बट उनकी करंट अफेयर्स वीक होती हैं, और इसी वजह से वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, और उस कम टाइम में करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना थोड़ा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। तो इसलिए करंट अफेयर्स को बहुत सीरियसली लीजिए। तो करंट अफेयर्स को कैसे प्रिपेयर करना है? सबसे पहले आपको करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने हैं जून से लेकर के मई तक के, और आप कह दीजिए मई जून तक के ही, नेक्स्ट जून तक के ही, क्योंकि आपको जब तक आपका पर्सनल इंटरव्यू नहीं होता करंट अफेयर्स फॉलो करने रहते हैं। अब देखिए, अगर तो आपने एजुगिरी यूट्यूब चैनल को फॉलो किया हुआ है एंड आपके नोट्स बने हुए तो बहुत बढ़िया बात है, बट अगर आपका बैकलॉग है, आपने करंट अफेयर्स नहीं कवर किए हैं, तो आप loggery.in के लेक्चर्स बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप पढ़ेंगे तो आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड आगे से कंटिन्यू रखिए, एजुगिरी यूट्यूब चैनल पे 6 PM पे आपकी क्लास होती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें से नोट्स बनाना कंटिन्यू करें। अगर आपके बोर्ड्स हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप loggery.in के जो करंट अफेयर्स लेक्चर्स हैं उन पे डिपेंड कर सकते हैं। उसके बाद हाउ टू प्रिपेयर फॉर वैट एंड PI। देखिए, एजुगिरी के सेशंस अटेंड करने की कोशिश करिए हर रोज, नहीं तो loggery.in के लेक्चर्स बाय करके उनको फॉलो करिए। जून से लेकर जून तक 12 मंथ्स की करंट अफेयर्स करके जाएंगे तो बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है ना। अगर आप कुछ इंटर्नशिप्स वगैरह कर सकते हैं, सर्टिफिकेट्स इकट्ठे कर सकते हैं, कोई स्कूल के अंदर आपने कोई काम किया है उसका सर्टिफिकेट, कोई इंटर्नशिप करी है, किसी NGO के साथ काम किया है, तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चाहिए रहता है आपको। अब आपका टाइम टेबल क्या होगा? देखिए, विद बोर्ड्स के अंदर मैंने ये टाइम टेबल बनाया है। आई नो आपके बोर्ड्स होंगे, बट अगर आप 2 आवर्स भी निकाल लें डेली और ये वाले टारगेट्स लेकर चलें तो बहुत आराम से आप जो है प्रिपेयर कर पाएंगे। हम यहाँ पर सारा का सारा सिलेबस नहीं खत्म कर पाएंगे। आई नो जैन एंड फेब के अंदर टाइम है, मार्च के अंदर आपके पेपर होंगे, बट यहाँ पर प्लान क्या है? देखिए, जैन और फेब में आप हर रोज 2 आवर्स दीजिए। ठीक है ना। 2 आवर्स के अंदर आप ये वाला मतलब टारगेट्स अचीव करने की कोशिश करिए। मार्च के अंदर आई नो आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, तो तब आप थोड़ा कम ही पढ़िए। 30 मिनट्स अगर ईडियम्स तो इस पेपर में है नहीं है, तो 30 मिनट्स अगर रिविजन पे दे सकते हैं आप, तो वो आप कर सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल क्रॉस कर दो। पर
और मार्च के एंड में जब आपके पेपर खत्म हो जाएंगे, मार्च से एंड से लेकर मई तक जब तक आपका पेपर नहीं होता, तब आप 10 to 12 to 13 आवर्स की सिटिंग देकर बचा हुआ सिलेबस भी खत्म करें, मॉक टेस्ट भी जो बचे हुए हैं वो अटेम्प्ट करें एंड रिविजन भी करें। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी है। अब बहुत सारे बच्चे जिनके पास आर्ट्स होती है, उनका जो पेपर होते हैं वो मार्च में होते हैं, मतलब एंड में, और अप्रैल में भी होते हैं। तो अगर आपका ऐसा है कि अप्रैल और मार्च में पेपर है, तो आप जैन, फेब और मार्च की जो स्टार्टिंग के 2.5 मंथ्स है उसके अंदर अपना सिलेबस पूरा खत्म करने की कोशिश करिए, ताकि मई के अंदर आप डायरेक्टली पेपर दे सकें। ठीक है, सो दिस इज द प्लान बेसिकली। अब यहाँ पर मुझे पता है मैंने प्लेस किया है टेक अ मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट जो है वो www.loggery.in पर अवेलेबल है। आप देखिए आप इस टाइम पर कहाँ पर खड़े हैं, किस सिचुएशन में हैं, एंड ऑल्सो कि कैसा सा पैटर्न है, क्या लेवल ऑफ एग्जाम है। तो वो अगर आप देख लेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। एंड देन आप मॉक टेस्ट लेंगे दोबारा से जनवरी के एंड में, फिर उसके बाद फरवरी के एंड में भी मॉक टेस्ट लेकर आप अपने मार्च में बोर्ड्स की जर्नी करेंगे। अगर आपके एग्जाम्स नहीं है बोर्ड के, तो दिस इज द टाइम टेबल दैट यू हैव टू फॉलो। ये आपके लिए है, जिनका बोर्ड एग्जाम नहीं है उनके लिए ये टाइम टेबल है। एंड वंस यू आर डन विद योर सिलेबस इन मार्च, उसके बाद आप क्या करेंगे, यू आर गोइंग टू रिवाइज। आपको ट्राई करना है कि आप पूरा सिलेबस कम से कम 4 to 5 टाइम्स एग्जाम से पहले सभी सेक्शंस का रिवाइज कर लें। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर आप अपना मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं बाय एनालाइजिंग, बाय फाइंडिंग आउट कहाँ प्रॉब्लम एरियाज है, उन प्रॉब्लम एरियाज पे वर्क करके। ये सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, सो कंसिडर सब्सक्राइबिंग लॉगरी। इफ यू वांट टू बाय द मॉक टेस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, गो अहेड एंड बाय देम। एंड साथ ही में ये वीडियो का जो PDF है ये भी मिल जाएगा। अगर आपको प्रिंट आउट निकालना है फॉर योर टाइम टेबल, वो भी आप निकाल सकते हैं। That's it, लॉगरी साइनिंग ऑफ। कोई भी डाउट है तो कमेंट्स पे पूछ सकते हैं, नहीं तो Q&A सेशन जो है, स्पेशली मॉक टेस्ट वालों का Q&A सेशन होता है, वहाँ पर भी आप आ सकते हैं अगर आपने बाय किया हुआ है मॉक टेस्ट। एंड अगर नहीं किया हुआ तो यूट्यूब पे भी सेशन होता है, तो वहाँ पर आ सकते हैं। That's it, लॉगरी साइनिंग ऑफ।